हेलो, टाइम फॉर मोटिवेशन। लफ्जों में हो अगर इज्जत और आंखों में हो वफा, तो हर दवा भी बन जाती है दुआ। दिल को तोड़कर कभी नहीं बनती कोई शान, एहतराम से ही होती है असली पहचान। नफरत से नहीं, मोहब्बत से हर जंग जीती जाती है। इज्जत करो तभी तुम्हारी पहचान होती है। आज मैं बताऊंगी आपको सिंधुताई सपकाल के बारे में, जिनका जन्म 1948 में महाराष्ट्र में हुआ। पुअर फैमिली में 12 साल की थी जब उनका एक 20 साल के लड़के से शादी हो गया। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनको बहुत ज़्यादा मार पीट के उसके हस्बैंड ने उनको बाहर निकाल दिया। वो काओ शेल्टर में उन्होंने अपना शेल्टर लिया, बच्चे को जन्म दिया और बिल्कुल कोई भी जेलसी, कुछ भी एंगर नहीं रखा। पर उन्होंने लगा कि नहीं, कि उनको पेन है, अपनी पेन को ना अपना पर्पस बना लिया। और उन्होंने क्या किया कि दूसरे ऑर्फन बच्चों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जब वो रेलवे स्टेशन में भीख मांगती थी, पैसे इकट्ठे कर लिए, तो उन्होंने 1400 ऑर्फन बच्चों को गोद लिया, उनको पढ़ाया लिखाया, आइडेंटिटी दी, रिकग्निशन दी। और पता है, उनके कई बच्चे डॉक्टर्स, लॉयर्स और टीचर्स भी बने। मतलब उन्होंने कैसे सब कुछ अकेले किया, अलोन। पद्मश्री अवार्ड से उनको अवार्ड ऑनर किया गया 2021 में। मीन्स कैसे उन्होंने अपने रिजेक्शन को रिकॉग्निशन बनाया। तो एक टाइम आया जब उनके हस्बैंड भी उनके पास वापस आए। He was rejected by the society. He was living the life of poverty. कोई खास इज्जत नहीं रही थी उनकी सोसाइटी में। तो वो अपनी वाइफ के पास वापस आए, पर उनकी वाइफ ने कोई रिवेंज, कोई गुस्सा, कोई एंगर, जेलसी कुछ नहीं दिखाया। देखो उस फीमेल की डिग्निटी, कंपैशन, दो शी डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन, बट हाउ डिड शी शो हर एम्पैथी, ह्यूमैनिटी। So that was the true, I think, behavior of goodness towards others. So हमेशा याद रखो, अगर सम्मान करने से दिल जुड़ते हैं तो अहंकार से रिश्ते टूटते भी हैं। The people who want to rise by pulling others down can never wear victor's crown. So I would say give respect, take respect. And एक रिस्पेक्ट जो है कि ऐसा नहीं है कि एक बड़े छोटे को या छोटे बड़े को, हर एक को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई हो। मैंने कई एम्प्लॉयर्स भी देखे हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं अब दूसरों के सामने। दैट मस्ट नॉट बी डन, बिकॉज उनका मोटिवेशन, मोरल वहीं डाउन हो जाता है। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को किसी के सामने कुछ कहोगे, वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे। कुछ गलत है तो टेक देम असाइड एंड मेक देम अंडरस्टैंड द थिंग्स, एंड द थिंग्स वुड बी मोर प्रोडक्टिव। सो गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट एंड थ्राइव इन लाइफ।